आज प्रश्न लेके आए आपके लिए कौन सी है 7.1। कौन सी लेके आए हैं 7.1। दिया आपके पास दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। इस प्रकार से पहला क्वेश्चन दिया आपके पास, दो बिंदु दिए हुए हैं। कौन कौन से दिए हैं इसे मान लेते हैं। माना कि ए बिंदु मान लेते हैं 2,3 और यहाँ पे बिंदु मान लेते हैं अपन, और ये वाला बिंदु हो गया अपना बी बिंदु। कौन सा हो गया? ऐसे मान लेते हैं बी 4,1। कौन सा मान लेते हैं? 4,1। कौन सा मान लेते हैं? 4,1। अगर आप इस प्रकार से मान सकते हो इन्हें, आपका जो निर्देशांक है उसमें भी आप लिख के देख सकते हैं किस प्रकार से क्या दिया हुआ है कि मूल बिंदु आपका 0,0 होता है ओ, तो इसे बोलते हैं x डैश, ये होता है आपका y डैश, इधर होता है x और इधर क्या होता है y। तो यहाँ पर आपके जो निर्देशांक लिए हुए हैं लगभग दोनों में क्या है? प्लस में। किसमें है? प्लस में। किसमें है? प्लस में। किसमें है? प्लस में। तो यहाँ पर मान लेते हैं y x का मान 1 2 3 4 5। इसी प्रकार से 1 2 3 4 और 5 ये है। तो आपका ए बिंदु कौन सा है? 2,3। x का मान कितना है यहाँ पर? 2। ठीक है, x का मान, आगे वाला मान किसको लिखते हैं हम? x वाले मान से लिखते हैं। किस मान से लिखते हैं? x वाले मान से लिखते हैं। तो x का मान कितना है हमारे पास? 2। और y का कितना आ रहा है? 3। 2 और 3 किस दिशा में आ रहे हैं? 2 और 3 यहाँ पर होगा, लगभग लगभग यहाँ पर। 2 और 3 यहाँ पर होता है आपका। ठीक है, दूसरा बिंदु कौन सा है? 4,1। x का मान कितना होना चाहिए? 4 और इसका कितना है? 1, लगभग यहाँ पर। तो ये दो बिंदु हो गए, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी बतानी है आपको। कौन सी बतानी है? ये ए बिंदु हो गया, ये आपके बी बिंदु। तो यहाँ पर ए बिंदु को कौन सा था निर्देशांक? आपके आए थे 2,3 और इसके आए थे 4,1। ठीक है, तो ये दूरी निकालनी है आपको। इस प्रकार से आप चित्र बना सकते हो और ऐसे भी आप चित्र बना के निकाल सकते हैं। तो आपको मैंने पहले वीडियो में बताया था, आपको दो बिंदुओं के मध्य की दूरी ज्ञात करने का सूत्र भी बताया था आपको, ये दूरी किस प्रकार से निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपन सूत्र से निकालते हैं। लिखोगे कि ए व बी के मध्य की दूरी। क्या लिखोगे? ए व बी के मध्य की दूरी। ठीक है, तो ए व बी के मध्य की दूरी का सूत्र क्या है हमारे पास? ए बी इज इक्वल टू क्या लगाओगे? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर इन निर्देशांकों को मानेंगे हम। इसे मान सकते हैं दो बिंदु तो x1 y1, इसे मान लो x1 और y1, इसे मान लेते हैं x2 और y2। क्या मान लेते हैं? x2 और y2 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? x2 और y2। ठीक है, तो यहाँ पर आपका मान अब यहाँ पर सूत्र में रखने हैं आपको। तो x2 की वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है आपको? 4। कितनी दिखाई दे रही है? 4। स्मॉल ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट लगाइए, फिर लगाना आपको स्मॉल। कितनी दिखाई दे रही है? 4। कितनी दिखाई दे रही है? 4। ठीक है, x2 की वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है आपको? प्लस के 2। तो यहाँ पर क्या है? -2। ठीक है, क्या लगा देना? -2 का होल स्क्वायर प्लस है तो प्लस। फिर y2 की वैल्यू क्या दिखाई दे रही है आपको? 1। कितनी दिखाई दे रही है? 1। कितनी है y2 की वैल्यू 1। यहाँ पर क्या जाएगा? y1 की वैल्यू कितनी है? 3। तो क्या लिख देंगे? -3 का होल स्क्वायर। ध्यान रखना ये -3 नहीं है, यहाँ पर क्या है? प्लस। सूत्र में क्या था हमारे पास? माइनस। सूत्र में क्या था हमारे पास? माइनस था, इसीलिए माइनस करना है, लिखा है हमने। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4 में से 2 गया तो 2 का होल स्क्वायर। क्या जाएगा? 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा? -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास? 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। यहाँ आपके पास माइनस हो तो इस प्रकार से गुणा कराते हैं माइनस। तो आपको पता है 2 दूनी 4, माइनस माइनस हो, माइनस गुणा माइनस हो तो क्या होता है? प्लस। तो ये माइनस की संख्या किस में कन्वर्ट हो जाती है? प्लस में। किस में परिवर्तित हो जाती है? प्लस में। तो यहाँ पर आपके कितने रह गए? 8। कितने हो गए? 8। अब 8 का वर्गमूल निकालना है, निकाल लेते हैं। 8 को कर सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है, दो जोड़े में से क्या लेते हैं? एक जोड़ा बाहर लेते हैं वर्गमूल के लिए। तो क्या हो जाएगा? 2√2। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 में तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा? क्या जाएगी? 2√2। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं? अगला क्वेश्चन दिया आपके पास, क्वेश्चन नंबर 2 कि -5, -7, -1, 3 का क्या निकालना है? दो बिंदुओं के मध्य की दूरी निकालनी है। क्या निकालनी है? दो बिंदुओं के मध्य की दूरी। तो यहाँ पर आपको देखना होगा, आपके पास दिया हुआ है दो बिंदुओं की मध्य की दूरी निकालना। तो ये से मान लेते हैं, माना कि ए बिंदु
बिंदु क्या हो गया हमारा -5,7, क्या हो गया -5,7, ये हमारा ए बिंदु हो गया। यहाँ से लेकर ये बी बिंदु मान लेते हैं, इसे क्या मान लेते हैं डी। तो ये क्या हो गया हमारा -1,3, कितना हो गया -1,3, कितना हो गया -1,3। ठीक है, इनके मध्य की दूरी निकालनी है आपको, तो मध्य की दूरी निकालनी है तो इसे क्या मान लेते हैं 1, इसे भी क्या मान लेते हैं 1। ये आपके x एक बिंदु के निर्देशांक क्या लिख सकते हैं x1 और y1, इसे लिख सकते हैं हम x2 और y2, क्या लिख सकते हैं x2 और y2। ठीक है, तो यहाँ पर दो बिंदुओं के मध्य की दूरी निकालनी है, तो लिख लो कि a व b के मध्य की दूरी, a व b के मध्य की दूरी, तो क्या हो जाएगी a b इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास x2 की वैल्यू कितनी है -1, कितनी है -1, यहाँ पर कितनी है माइनस, क्या है माइनस, फिर माइनस के 5, फिर द ब्रैकेट। ठीक है, इस प्रकार से आपको ब्रैकेट लगा देना है, प्लस है तो प्लस। y2 की वैल्यू कितनी है 3, यहाँ पर कितनी है 3, और इसकी वैल्यू कितनी है माइनस के 7 का होल स्क्वायर। y1 की वैल्यू कितनी है 7, कितनी है 7। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखोगे माइनस है तो माइनस पहले से लिखोगे, फिर यहाँ पर माइनस इंटू माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस के 5 का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा +5 का होल स्क्वायर प्लस, तो क्या हो जाएगा माइनस के 4 का होल स्क्वायर। आपको पता है इस प्रकार से आपका -1 गुना माइनस के 5 है, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाता है +5 एकदम 5। तो इस प्रकार से इन्हें कर सकते हो। ये एक नहीं है, जहां पर यहाँ क्या लिखा हुआ है माइनस है, क्या है माइनस के आगे हम मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं, इस प्रकार से लिखा हुआ है माइनस -5। ठीक है, तो इन्हें मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 5 अंडर रूट। अब क्या लिखो यहाँ पे बैठाओगे कितना हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर प्लस फिर -4 का होल स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर करोगे 4 का होल कितना होता है 16 प्लस 16। ठीक है, सो इनको क्या लिख सकते हैं हम 32, क्या लिख सकते हैं 32। तो इन्हें क्या लिख सकते हैं हम 16, इनको लिख सकते हैं 4 × 4 × 2। देखो 16 16 दूना 32 लिख सकते हो ना आप इन्हें, क्या लिख सकते हो 4 × 4 × 2। तो 4 4 यहाँ जोड़ा में से क्या लेते हैं एक बाहर लेते हैं, जोड़ा क्या है आपके पास 4 का बन रहा है, दो वर्गमूल जब लिया जाता है बाहर तो क्या लिया जाता है 4, जोड़े में से एक अंक बाहर ले लिया जाता है, जोड़ा बन रहा है आपका 4 का, तो एक अंक बाहर ले लिया हमने, अंदर बच गया 2। तो बच गया आपका आंसर क्या है 4√2। क्या है आपका आंसर 4√2। अगला क्वेश्चन दिया हुआ आपके पास, क्या दिया हुआ है कि a, b, दूसरा दिया है -a और -b, दो बिंदु दिए हैं आपके पास। अब की बार a और b में दिया है तो लिख लेना यहाँ पर माना कि p, अब की बार इसे मान लेते हैं p। ठीक है, तो यहाँ पर a और b, आप a और b मान के भी कर सकते हो, कैपिटल वाले a और b बिंदु मान के भी कर सकते हो। माना कि हमने p बिंदु लिया है और एक बिंदु लिया हमारा q बिंदु, कौन सा लिया हमने q बिंदु माना है, कौन क्या माना है q के निर्देशांक दिए हुए -a, -b, क्या दिया है -a, -b। ठीक है, और p q के मध्य की दूरी ज्ञात करनी है आपको, क्या ज्ञात करनी है p और q के मध्य की दूरी ज्ञात करके बतानी है। तो लिखो यहाँ पर कि p व q के मध्य की दूरी, तो p व q के मध्य की दूरी क्या हो जाएगी p q इक्वल टू क्या लगा देंगे अंडर रूट, क्या लगा दोगे आप, क्या लिखोगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिखना है। अब इन्हें क्या मान सकते हो, इसे ये क्या हो जाएगा आपका निर्देशांक y1 x1 और ये क्या हो जाएगा x2 और y2, क्या हो जाएगा x2 और y2। ठीक है, दोनों हो जाएंगे आपके x2 और y2। तो यहाँ पर आपके पास दो बिंदुओं के मध्य की दूरी, तो यहाँ पर x2 की वैल्यू क्या है जी, x2 की वैल्यू कितनी है -a, और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर क्या है x1 की कितनी है a, तो यहाँ पर सूत्र में पहले से माइनस है तो क्या हो जाएगा a का होल स्क्वायर प्लस है तो प्लस, y2 की कितनी है -b और इसकी कितनी है प्लस के b, सूत्र वाला माइनस, तो सूत्र में हमारे पास माइनस दिया हुआ है ना, वो ऐसे कैसे आ जाएगा -b। तो हमने रूल सीख रखा है कि समान चिन्हों तो आपस में क्या होती है जुड़ती है,
ठीक है, तो समान चिन्ह है, माइनस माइनस क्या है, दोनों समान है, जुड़ेगी और चिन्ह वही रहेगा, चिन्ह वही रहता है। तो माइनस आपका ऐसे कैसे जाएगा, 2 हो जाएंगे, एक रे कितने हो जाएंगे, 2a का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर भी क्या जाएगा माइनस 2b का होल स्क्वायर। ठीक है, तुम्हारा ध्यान कहां पर है, ध्यान इधर से रखो, देखो तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, समान संख्याएं, समान चिन्ह हो और संख्याएं वो दी हुई हो तो आपस में क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, चिन्ह वही रहेगा, जुड़ जाएगी, चिन्ह वही रहेगा। तो इनका होल स्क्वायर बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, इनका होल स्क्वायर, माइनस 2a का होल स्क्वायर बोलते हैं। तो इस प्रकार से लिख सकते हो माइनस 2 इंटू माइनस 2। ठीक है, बात कितनी है, इसे इस प्रकार से ना लिखो, जैसे लिख लो माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू a का भी होल स्क्वायर। ठीक है, ये कितनी बार है, 2 बार है, तो इसे 2 माइनस 2 इंटू 2, 2 बार लिख दो इंटू, इसे क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर का a स्क्वायर रहने दो। तो इसका स्क्वायर करोगे, देखो माइनस माइनस क्या है, गुणा में है, तो क्या हो जाएगा, प्लस 2 दूनी क्या हो जाएगा, 4, क्या हो जाएगा आपके पास 4। तो यहाँ पर लिखते हैं हम, क्या लिखते हैं, 4 आ गया और a का स्क्वायर, डायरेक्ट लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 4a स्क्वायर प्लस यहाँ पर भी क्या लिख सकते हैं 4b स्क्वायर। ठीक है, अब इस पूरी वाली राशि से कॉमन क्या आ रहा है जी, 4 कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, 4 हमने बाहर लिया तो क्या बचा आपके पास, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2, क्या होता है 2, 4 का वर्गमूल अगर आप 4 के टुकड़े करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुणा 2, 2 में से एक जोड़ा क्या लेते हैं बाहर, जोड़े में से एक हम क्या लेते हैं बाहर, तो क्या जाएगा आपके पास 2 बाहर आ जाएगा, तो क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ये आपका क्या रहेगा आंसर, इस प्रकार से इसे करना है। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ आपके पास, दो बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात करनी है आपके। कह सकते हैं कि इसमें आगे लिखा हुआ है कि दो शहर है हमारे, ए और बी शहर है, उन शहरों के बीच की दूरी चाहिए। यहाँ लिख लेना है आपको, माना कि ए वाला शहर के बिंदु के हमारे पास 0,0 और बी वाले शहर के लिए लिख लेते हैं 36,15। क्या लिख लेते हैं 36,15। तो दूरी पूछ रहा है तो ए बिंदु यहाँ मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए कल्पना कर लेते हैं कि हमारा क्या है, यहाँ पर ए बिंदु यानी ए शहर है, तो ये 0,0 है और दूसरा शहर कौन सा हमारा बी, कौन सा है बी, जो दिया हुआ है 36,15। क्या दिया हुआ है 36,15। तो आपके बतानी है कि ए और बी के मध्य की दूरी क्या है। ठीक है, ऐसे नहीं आया समझ में तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हो निर्देशांकों से कि आपके चतुर्थांश कितने होते हैं 4, कितने दिए हुए हैं 4 दिए हुए हैं। तो यहाँ पर आपका क्या है, मूल बिंदु है 0,0, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं 0,0, क्या होते हैं 0,0, अर्थात भुज और कोटि दोनों क्या होती है शून्य, भुज और कोटि दोनों क्या होती है हमारी यहाँ पर शून्य होती है, क्या होती है जी शून्य। तो यहाँ पर क्या हो गया आपके पास शून्य हो गई। ठीक है, ए बिंदु क्या हो गया हमारा, यहाँ पर ए मान लेते हैं, ये आपका ए बिंदु है। दूसरा कौन सा बिंदु है बी, तो यहाँ मान लेते हैं कि ये आपका y एक्स का मान 36 मान लेते हैं और 15 यहाँ पर मान लेते हैं लगभग। ठीक है, यहाँ मान लेते हैं हम 36 और यहाँ मान लेते हैं 15। ठीक है, दोनों को मिलाओगे तो लगभग यहाँ पर आपका एक बिंदु बनने वाला होगा 36,15। क्या हो गया 36,15, जो क्या है बी। तो आपको यहाँ से लेकर ये वाली ए बिंदु से लेकर बी बिंदु की दूरी बतानी है। क्या बतानी है, ए से लेकर बी तक की। तो हम रचना कर रहे हैं इस प्रकार से, यहाँ पर एक लंब रचना ना करोगे तब ये सीधी वाली दूरी लंबी होती है, क्या होती है लंब। ये वाली दूरी क्या हो गई आपके पास 36 हो गई, कितनी हो गई 36। अक्ष की तरफ चलोगे तो अक्ष का मान ही लिखोगे ना, तो यहाँ पर क्या है अक्ष का मान, इधर चले तो हमारे पास कितना आया 36 और इधर चलोगे ये 36 है बिंदु, क्या है टोटल दूरी कितनी हो गई 36। ऊपर कितने चले हम 15 तक चले ना, तो यहाँ ऊपर वाली दूरी कितनी आएगी 15। तो ये समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है हमारी, कर्ण कहलाती है। तो आधार जो पर में आपकी बोधायन पर में उस प्रकार से भी कर सकते हो। उसी प्रकार से मैंने आपको ये जब प्रश्न की उत्पत्ति बताई थी तो उस प्रकार से हमने सिद्ध किया था इस प्रश्न को। ठीक है, तो वैसे आज इसको करने वाले हैं तो ऐसे भी आप कर सकते हो और इस प्रकार से दो बिंदुओं के मध्य की दूरी निकालनी है, उस फॉर्मूले से भी आप कर सकते हो। तो दो बिंदुओं के मध्य की दूरी का फॉर्मूला क्या है आपका, देखो यहाँ पर ए व बी शहर के बीच की दूरी, तो क्या हो जाएगी हमारी ए और बी, क्या हो जाएगी ए और बी। सूत्र क्या हो जाएगा हमारा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है,
इसे मान लेते हैं हम 1 1 और इसे मान लेते हैं हम 2 2, x2 और y2, x2 और y2, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, a b इक्वल टू क्या लिख देंगे अंडर रूट x2 की वैल्यू क्या है जी हमारे पास 36 और x1 की कितनी है -0 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है जी 15, इसकी वैल्यू कितनी है y1 की 0 का होल स्क्वायर ab का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या लिखोगे अब 36 का स्क्वायर प्लस 15 का होल स्क्वायर। 36 का स्क्वायर करना है तो क्या लिखोगे यहाँ पर 0 9 36 और क्या हो जाएगा यहाँ पर 18 गुना 36, देखते हैं कितने 6 9 12, तो कितना आ गया आपके पास, स्क्वायर करोगे तो कितना जाएगा 1296 प्लस 15 का स्क्वायर तो आपको पता ही होगा कितना है 225, कितना होता है 225। अब इन दोनों को ऐड करोगे कितना आ जाएगा आपके पास, दोनों को ऐड करो कितना आ जाता है आपके पास 15 21, कितना आ जाएगा 1521, क्या आ जाएगा 1521, जो किसका वर्गमूल होता है ये। अब इसके फैक्टर कर लेना आप 1021 के, तो फैक्टर करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 39 इंटू 39 39 इंटू 39, एक जोड़े में से क्या लेते हैं हम, एक संख्या बाहर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 39, तो हमारे पास कितनी दूरी रह जाएगी उसकी 39, दोनों a व b शहर के मध्य की दूरी कितनी हो जाएगी हमारे पास 39। तो आपके पास इस प्रकार से कोऑर्डिनेट दिए हुए हो, निर्देशांक दिए हो, तो उनके आपको प्रश्न पूछ लिया जाएगा कभी जीवन में, तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु a 1,5 b 2,3 और c दिया हुआ आपके पास, c क्या दिया हुआ है माइनस क्या दिया हुआ जी -2,-11 संरेख है, क्या है संरेखी है। संरेख की कंडीशन आपको पता होनी चाहिए, संरेख किस प्रकार से सिद्ध करते हैं, संरेख का मतलब एक दिशा में होना चाहिए, इसका क्या होता है संरेख का क्या होता है कि तीन बिंदु क्या होने चाहिए एक सिद्ध में होने चाहिए, इस प्रकार से क्या होना चाहिए, इस प्रकार से अर्थात कह सकते हो कि a b और c तीनों बिंदु क्या होने चाहिए एक सिद्ध में। इसकी शर्त यह है कि हमारे पास a b के मध्य की दूरी प्लस बी सी के मध्य की दूरी का योग क्या होना चाहिए, इन क्या होना चाहिए AC भुजा के बराबर, अर्थात दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के योग के क्या होना चाहिए बराबर। तो हम कह सकते हैं कि वो क्या है कि संरेख है, अर्थात यहाँ पर जांच करनी है आपको कि AB का मान निकालना, पहले तो A व B के मध्य की दूरी, फिर निकालनी है आपको BC के मध्य की दूरी, फिर निकालनी है AC के मध्य की दूरी, फिर देखना है कि हमारा ये संरेख है या नहीं है। इस प्रकार से अगर फॉलो करता है इस नियम को तो हमारा प्रश्न क्या हो जाएगा संरेख, और नहीं होगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास असंरेख, क्या हो जाएगा असंरेख, ठीक है। असंरेख का अर्थ कह सकते हो कि तीन बिंदु इस प्रकार से अलग-अलग स्थित है, ठीक है। संरेख होता है तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है शून्य, क्या होता है शून्य। जब तीन बिंदु संरेख हो तो उनका क्षेत्रफल क्या होता है शून्य, और तीन बिंदु असंरेख हो उनका क्षेत्रफल कुछ न कुछ हमारे को क्या होता है बराबर, जो आगे अपन नेक्स्ट जो एक्सरसाइज पढ़ेंगे ना उसमें देखेंगे। तो अपने पास केवल इतना ही दिया हुआ है कि तीन बिंदु क्या दिए हुए हैं अपने संरेख दिए हुए हैं, तो उनका क्षेत्रफल क्या होता है शून्य, अर्थात दो भुजाओं का योग, दोनों को जोड़ोगे इन बिंदु की मध्य की दूरियों को, तीसरी के अगर बराबर हो जाता है तो हमारा क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, सॉरी ये रेखा क्या आ जाएगी संरेख, तो क्षेत्रफल शून्य हो जाएगा ना, पक्षांतर करके काट देंगे तो हम क्षेत्रफल मान लो चाहे इसी प्रकार से आप क्या कर सकते हो, ठीक है। तो तीन बिंदु दिए हुए हैं तो यहाँ लिखते हैं कि ए बिंदु क्या है आपका 1,5, ठीक है, ये आपका क्या मान लेते हैं यहाँ पर b माइनस 2,3 और सी बिंदु मान लेते हैं यहाँ पर आपका -2,-11, ठीक है। इनके मध्य की दूरी निकालनी है आपको, आप इस प्रकार से भी बना सकते हो, चतुर्थांशों में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप सॉरी ये आपका क्या हो जाएगा y, ये हो जाएगा x डैश, ये हो जाएगा y डैश, ये क्या हो जाएगा x। तो आप यहाँ पर काउंटिंग लिख के आपके जो निर्देशांक लिख के 1 2 3 4 माइनस के, फिर आप इन्हें चित्र बना के आप इस प्रकार से बनाओगे डेरिवेशन, तो आपका इस प्रकार से डायग्राम बनेगा, तो उस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो संरेख है या नहीं है, वैसे आपको पता चल जाएगा, आप इसमें बनाओगे तो भी पता चल जाएगा कि आपने पैमाना सही से माना है तो संरेख है या नहीं है। अगर नहीं हो तो इस प्रकार से हम शर्त बता दिया आपको कि इस प्रकार की शर्त अगर फॉलो करते हैं तो आपका भी क्या हो जाएगा बिंदु संरेख। तो देखते हैं, तो आपके लेते हैं कि ए बी और सी बिंदु लेते हैं, ठीक है, तीनों बिंदु है। तो पहले निकालते हैं ए बी के मध्य की दूरी, क्या निकालते हैं ए व
बी के मध्य की दूरी। तो ए बी इज इक्वल टू क्या लिखा जाता है, अंडर रूट क्या लिखा जाता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये लिखा जाता है ना। तो यहाँ पर इन्हें मान लेते हैं, ये x1 हो गया हमारा, ये y1 मान लेते हैं, इसे मान लेते हैं x2 और इसे मान लेते हैं y2। ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर ले लेते हैं, इसे लिख लेते हैं ए बी अंडर रूट। ठीक है, x2 की वैल्यू क्या है जी आपके पास 2, x1 की कितनी है आपके पास 1, तो माइनस का सूत्र है ना, तो माइनस लग जाएगा होल स्क्वायर प्लस, यहाँ पर क्या हो जाएगा y2 की वैल्यू कितनी है आपके पास 3, माइनस है तो माइनस, y1 की वैल्यू कितनी है आपके 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आप घटाओगे तो कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास -2 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा आपके पास 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा जी 1, क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो रूट में कितने बच गए आपके पास 5, कितने बच गए 5, तो ए बी का मान कितना बच गया आपके पास 5, कितना बच गया 5। इसी प्रकार से हम BC के मध्य की दूरी निकालते हैं, लिखोगे BC के मध्य की दूरी, तो BC के मध्य की दूरी आप सूत्र एक बार लिख दिया ना, दोबारा से लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो यहाँ से आप लिख सकते हो, वरना आप या आपको याद नहीं हो तो आप लिख भी सकते हो। तो यहाँ B और C के मध्य की दूरी निकालनी है, ये वाली दूरी निकालनी है। ठीक है, तो इसे मान लो 1 और इसे मान लो 1, तो यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कि आपने इसे 1 1 माना, आप यहाँ पर भी रख करके इन्हें 1 1 मान सकते हो, इन्हें क्या मान सकते हो 2 2 मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, चलेगा। ठीक है, आंसर आपका सही आने वाला है। ठीक है, तो आप यहाँ पर भी इन्हें 2 2 मान लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, इसे 1 मान सकते हो आप। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास BC के निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ पर सूत्र क्या आपके पास 2 की वैल्यू कितनी है 2, और यहाँ पर कितना है माइनस, सूत्र में क्या था माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का होल स्क्वायर। यहाँ देखो आपको माइनस दिख रहा होगा और यहाँ पर भी क्या है माइनस, तो मल्टीप्लाई कराओगे, इससे नेक्स्ट वाले प्रश्न में हमने देखा था। ठीक है, प्लस, और y2 की वैल्यू कितनी है जी 3, और यहाँ पर क्या है माइनस, और यहाँ पर भी क्या है माइनस, माइनस माइनस प्लस के 11 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 11 का स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास 4 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा जी 14 का स्क्वायर, तो यहाँ पर हो गया आपके पास 16 प्लस ये कितने हो गए 114 का स्क्वायर कितना होता है 196, तो ऐड कर दो कितना हो जाता है ये आपके पास 12 का 2 असली की 1 10 1 11 फिर 1 1 2, तो कितना है आपके पास 212। BC की दूरी कितनी है ये 212। इसी प्रकार से हमारे को कौन सी निकालनी है और AC का मान निकालना है, तो यहाँ लिखोगे AC के मध्य की दूरी, तो AC के मध्य की दूरी क्या हो जाएगी आपके पास, अभी चित्र बना के बता देंगे कि इस बिंदुओं का किस प्रकार से चित्र बनता है, इधर अक्सर निर्देशांकों के रूप में। ठीक है, फिर देख लेना आप एक बार, पहले AC के मध्य की दूरी निकालते हैं, क्या निकालते हैं AC के मध्य की दूरी। अब यहाँ पर देखो दोनों तरफ 1 1 है, तो किसी एक को 2 करना है, आपको किसको एक को 1 करना है, इसे 1 1 रहने दो, इसे क्या कर लो आप 2 कर लो, क्या कर लो इसे 2, इसे क्या कर लो 2, वो कोई दिक्कत नहीं है, आप क्या मानते हो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ से आपने 2 माना है, तो ये आपका सॉरी ये आपका 2 रहा, तो 2 की वैल्यू पहले आएगी, तो x2 की वैल्यू पहले दी हुई है, फिर माइनस दिया हुआ है, फिर यहाँ पर क्या है माइनस, तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, यहाँ पर भी तो माइनस है ना, तो क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो दूसरी क्या है y2 की वैल्यू कितनी है 5, और यहाँ पर क्या है माइनस, ये कितने हैं 11 का होल स्क्वायर, तो माइनस यहाँ वाला है आपके, यहाँ माइनस दिया हुआ है, और ये वाला माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा आपके पास प्लस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास कितना हो जाएगा जी 16 का स्क्वायर, तो यहाँ पर आपके पास अंडर रूट कितना हुआ 9 प्लस 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, कितना होता है 256, ऐड कर दो कितना हो जाएगा आपके पास 256 में क्या करना आपको 9 ऐड करनी है, तो कितना हो जाएगा 265, कितना हो जाएगा 265। अब आपको ये देखना है कि AB प्लस BC बराबर है क्या AC, तो यहाँ पर रूट ऐड करो, रूट के 5 प्लस रूट के 212 बराबर कितना है अंडर रूट के 265,
ठीक है। अगर ये दोनों राशियां जुड़ने पर बराबर होती है तो हमारा मान भी क्या होता, हमारी रेखा क्या होती है, समरेख होती। तो बराबर नहीं है तो अतः कह सकते हो कि ये रेखा क्या हो जाएगी, अतः यह रेखा क्या होगी, असमरेख। क्या होगी, असमरेख होगी। ठीक है।